मणिपुर जी, भारतीय जनता पार्टी को तो इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज ही नहीं है कि वो हिंदूवादी भी है, हिंदुत्ववादी भी है, उनकी तो यूएसपी है ये। अब कांग्रेस अगर अपने मंच पर, जहां महंगाई की बात चल रही हो, जहां महंगाई के लिए जिस मंच का आयोजन किया गया उस मंच पे हिंदूवादी और हिंदुत्ववादी का भेद समझा रही है, तो 2 दिन से सोशल मीडिया पूरा रंगा पड़ा है इस बात को लेकर कि फिर जो दूसरे जो धर्म हैं, मुसलमान हैं, उसमें जो कट्टर मुसलमान हैं, जो आतंक से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मुसलमान के अलावा मुसलमानवादी कौन सा शब्द आएगा एक नया? कट्टर लोग तो ईसाइयों में भी हैं, कट्टर लोग तो दूसरे धर्मों में भी हैं। क्या उनका भी अलग अलग से इस तरीके से देखा जाना जरूरी नहीं है? या फिर सिर्फ हिंदुओं को इस तरह से 2 भागों में बांटा जाएगा? तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका फायदा होने के बजाय नुकसान होने की आशंका जो लोग जता रहे हैं वो कैसे गलत जता रहे हैं? वरुण जी। जेपी शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस रैली से मैं ये निष्कर्ष निकला कि महंगाई एक मुद्दा है, क्योंकि जनता में आक्रोश था, इसलिए इतनी तादाद में पब्लिक इकट्ठी हुई। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने ऑक्सीजनेटेड अपॉर्चुनिटी दी। अगर दिल्ली में रैली होती तो पता नहीं इतनी सफल होती कि नहीं, खुद ही कह रहे हैं यहाँ सरकार थी, तो इसलिए सक्सेसफुल रैली हुई। अगर ये रैली परमिशन रद्द नहीं करते तो अशोक गहलोत जी को और कांग्रेस को ये अपॉर्चुनिटी, ऑक्सीजनेटेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अब जो अपन बात कर रहे हैं इस रैली से क्या निष्कर्ष निकला, सोनिया गांधी जी आई, वो बहुत बड़ी प्रेजेंस रही, उनके आने से कांग्रेस में उत्साह का संचार होता है, ये निश्चित रूप से ये देखा गया है। अब प्रियंका गांधी जी ने, उनका एक राष्ट्रीय स्वरूप आया, कभी राजस्थान में आके रैली को संबोधित किया नहीं, एक सदावा भाषण दिया। लेकिन आप बात कर रहे हो राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी ने बहुत जोरदार भाषण दिया, लेकिन अंत में जो वो हिंदुत्व की बात जो कर गए, मैंने हमेशा अपन ने ये देखा है, और रैली कोई भी संबोधन करते हैं, पार्लियामेंट हो, रैलीज हो, बोलते बहुत बढ़िया है, सारे मुद्दे भी बहुत अच्छे उठाए, जनता उससे इंप्रेस भी है, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसी बात कर जाते हैं कि वो सब चीज पे पानी फेरने का काम कर जाते हैं, विपक्ष को मुद्दा दे देते हैं। ये हिंदुत्व की बात कांग्रेस पार्टी को करनी नहीं चाहिए। जब कांग्रेस का जो चेहरा है वो सेक्युलर है, डेवलपमेंट का चेहरा है, हमेशा प्रोग्रेसिव रही है, उसको बार बार हिंदू करके अगर हम बोलते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी की बातों को ही दोहराते हैं। ये दोहराना ही नहीं चाहिए। इसके दोहराने से आप देखिए इतनी शानदार रैली का जो मान लीजिए 120% आउटपुट मिलता है वो 90% पे आ जाता है। ये चीज राहुल गांधी को समझनी होगी। वो बड़े उम्र भी अच्छी खासी हो चुकी है कि जब वो भाषण देते हैं तो एक सदावा भाषण देना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड से देना चाहिए। इस मुद्दे पे आप आए, इतनी शानदार आपकी रैली हुई है, तो आपको उस हिंदूवादी मुद्दे को उभारना ही नहीं चाहिए। हिंदुत्ववादी विवाद का नुकसान भी उठाना पड़ा होगा, कितना उठाना पड़ा, और साथ में इसके बावजूद ये क्या जो धारणा बनी है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर भी ये साबित करने की कोशिश की थी इस रैली के जरिए कि कांग्रेस ही सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। अगर विपक्ष कहीं है तो उसको कांग्रेस के झंडे के नीचे ही इकट्ठा होना पड़ेगा। और राजस्थान में जो आगामी चुनाव है उसके हिसाब से भी पहले से एक धारणा जो बनाने की कोशिश की जा रही है, बन रही है कि यहाँ इस बार मिथक टूटेगा, परिपाटी टूटेगी एकांतर होने की, उसके लिए एक माहौल तैयार हो गया इस रैली से। मिथिलेश जी, देखिए जेपी जी, एक तो जो हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात कर रहे हैं उसमें